बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जितने भी टेलर हज़रात हैं, सभी की तुरपाई करने से जान जाती है। तो अगर आप इस तुरपाई से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं रिवर्सिबल पट्टी। जी हाँ, इसके इस्तेमाल से आप तुरपाई से जान छुड़ा लेंगे। आज की वीडियो में इस पट्टी का इस्तेमाल आपको सिखाऊँगा और इंशाल्लाह आज के बाद आपकी तुरपाई से जान छूट जाएगी। इसके अलावा इस पट्टी का इस्तेमाल अगर कहीं से आपकी कमीज़ जल जाती है या फट जाती है, कोई टुक लग जाता है, तो वहाँ पे भी इस पट्टी का इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मुकम्मल गाइड करूँगा आपको कि इस पट्टी को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप आपको समझाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि इस पट्टी के इस्तेमाल से आपके काम में बहुत सारी आसानी पैदा होगी और मेरा मिशन भी यही है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह पाक उनके हर काम में आसानी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुँचती रहे और उससे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि ये रिवर्सिबल पट्टी किस तरह इस्तेमाल की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं, ये पट्टी, इसको कहते हैं रिवर्सिबल पट्टी। ये एक तरह की बुकरम ही होती है, लेकिन ये बहुत कमाल की बुकरम होती है। इसका कमाल ये होता है कि ये दोनों साइड से चिपक जाती है और ऐसी चिपकती है कि कपड़ा फट जाएगा लेकिन ये उतरेगी नहीं। इस बुकरम को हम जादू की छड़ी बोलते हैं। ये ऐसी चीज है कि इसको जहाँ पे चिपका देंगे तो ये वहां से उखड़ेगी नहीं। कपड़ा धुलेगा, फट जाएगा, लेकिन ये अपनी जगह से कभी नहीं हिलेगी। तो इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। आपको इसको चिपकाने का, इसके इस्तेमाल का मुकम्मल तरीका आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो ये दामन चाक पे जहाँ पे आपने फोल्ड करके तुरपाई करनी होती है, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। या कहीं पे आपकी कमीज जल जाती है, अमूमन सिगरेट पीने वाले जो हजरात हैं, उनके कपड़े अक्सर कहीं ना कहीं से जल जाते हैं। या घर में जो हमारी माएँ बहनें हैं, कपड़े कहीं से फट जाते हैं या जल जाते हैं, तो उसको लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किस तरह करना है आज की वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको साइड पे फिलहाल रखते हैं। तो ये है हमारे पास एक पीस मैंने रखा हुआ है। ये फर्ज करें कि आपके पास कमीज है, ये दामन है और ये चाक है। और इस दामन और चाक पे इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, ये पहले मैं आपको समझा दूं और फिर देखेंगे कि अगर टुक लग जाए या कपड़ा जल जाए तो उसमें इसको किस तरह लगाया जाता है। तो ये दामन है हमारा। इसको यूं फोल्ड करते हैं जैसे आम आप दामन फोल्ड करते हैं तुरपाई करने के लिए। इस तरह से इसको यूं सिंगल तय लगाएंगे पहले और फिर इसको यूं डबल कर लेंगे। ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने इसको बिठा लिया है। अब ये मार्का लेना है जिससे आप निशान लगाते हैं और ये जो हमने क्रीज बिठाई हुई है इसके बिल्कुल साथ साथ यूं निशान लगा लेने हैं। ये इस तरह से बिल्कुल साथ निशान लगाना है। ये इस तरह से इसको निशान लगाएंगे। ये निशान लगा लिया। अब ये पट्टी है हमारे पास। जितना भी आपका दामन हो उसके मुताबिक इस पट्टी को आपने काट लेना है। ये हमने काट लिया। अब इस पट्टी को हमने इसको हटा के इसके नीचे लगाना है। तो अगर आप चाहें तो इतनी सी चौड़ी लगा लें, लेकिन अगर आप बचत करना चाहें तो इसको हम सेंटर से काट लेंगे। इसको काटने से क्या होगा कि एक ही पट्टी से हम दो दामन निकाल लेंगे। अभी इसको पूरा भी अगर हम चिपका देते हैं तो काम तो इसने वही करना है। तो इसको अगर काट लेंगे तो इसमें से हम दो दामन एक पट्टी के पीस में से निकाल लेंगे। तो इसको सेंटर से काट लेते हैं। इस तरह हमारी इस पट्टी की बचत भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। इसको यूं सेंटर से हम काट लेंगे, बचत भी जरूरी है जी। ये देख लें, इसके हमने दो पीस कर लिए हैं। एक पीस को फिलहाल साइड पे रखते हैं और एक पीस को इस पे चिपका लेते हैं। अब ये जो हमने तय लगाई हुई है कपड़े की, इसको ऐसे हटा के इस पट्टी को
ये जो हमने निशान लगाए हुए हैं, निशान के बिल्कुल साथ अंदर वाली साइड पे, निशान के अंदर वाली साइड पे यूँ इसको यहाँ पे बिठा लेंगे। ये इस तरह से इसको यहाँ पे रख लेंगे। ये इसको सही बिल्कुल निशान के साथ होना चाहिए और अब इसको एहतियात के साथ इसके ऊपर यूँ रख देना है। ये इस तरह से रख के अब इसके ऊपर हमने गरम इस्त्री चला देनी है और जब ये इस्त्री हम लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जादू हो गया है। ये इस तरह से चिपक जाएगी और ये हमेशा के लिए चिपकेगी, ये कभी भी उतरेगी नहीं। ये धुलाई के साथ जो मर्जी इसके साथ करें, ये कपड़ा फट जाएगा लेकिन ये बुकरम यहाँ से उतरेगी नहीं। सिर्फ चिपकानी ही आपने सही तरीके से है। ये ना हो कि आप थोड़ी सी इस्त्री लगा के हटा दें और सही चिपकी ना हो, तो फिर आप कहें कि ये सही काम नहीं करती। ये काम अपना पूरा करती है लेकिन आपने चिपकाना सही है इसको। इस्त्री सही गरम, इतनी भी गरम ना कर लें कि कपड़ा ही जल जाए, इतनी कर लें कि ये सही अच्छे तरीके से चिपक जाए और जब तक ये ठंडी ना हो, इसको अपनी जगह से ऐसे उखाड़ना नहीं है। इसको ज़रा ठंडा होने दें, फिर देखते हैं इसका जादू। तो लें जी, ये अपनी जगह पे चिपक चुकी है। ये देख रहे हैं आप, इसको अब बेशक आप खींचे जो मर्ज़ी करें, अभी भी थोड़ी गर्म है, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये दामन पे चिपका ली, अब हम इसके चाक पे भी चिपका लेते हैं। ये है हमारा चाक, इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों चाक पे मैं आपको अलग-अलग तरीके से समझाऊँगा, फिर आपको ये सही समझ आएगी। ये चाक हमने इस तरह से कर लिया, अब इसको फिर फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से, यहाँ पे भी यूँ निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से। अब उसी तरह इस पट्टी को यहाँ पे रख लेंगे। ये जो निशान लगाया है इसके साथ अंदर वाली साइड पे, ये यहाँ पे, ये इस तरह से और इसके ऊपर आप इसको यूँ बिठा के इस्त्री लगा देंगे। अभी दूसरे चाक पे मैं आपको एक ख़ास चीज़ इसकी समझाऊँगा, वो तभी समझ आएगी आपको जब ये चीज़ आपको चिपका के मैं समझाऊँगा। अभी ये भी सही मैंने चिपकाई नहीं है। अभी ये सारी चिपका के फिर एक दफ़ा इस पे शावर लगा के पानी से फिर इसको अच्छी तरह से, ये देख रहे हैं, ये भी उखड़ रही है। सही इस्त्री गरम नहीं है हमारी। इस्त्री को सही गरम होना चाहिए। फुल गरम होगी तब ये चिपकेगी सही, क्योंकि ये एक कपड़ा मोटा है तो इसलिए इसको ज़्यादा गरम इस्त्री चाहिए। ये फ़िलहाल चिपक गई है, इसको फिर मैं पानी लगा के ज़रा सही करके प्रेस करूँगा। तो अब दूसरा चाप ले लेते हैं। ये इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे, ये इस तरह से। ये पट्टी आगे आपको सर्दियों में बहुत काम आएगी क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो आगे वेलवेट आएगी बहुत ज़्यादा और वेलवेट तो तुरपाई के बगैर बनती नहीं है। तो इस पट्टी से ये होगा कि आपकी अगर चाहें तो तुरपाई से भी जान छूट जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। जब इसको चिपका देंगे तो फिर तुरपाई की ज़रूरत नहीं रहेगी वेलवेट पे। अगर आप कर लें तो वो तुरपाई ज़रा खूबसूरत लगती है, अगर ना भी करें तो वो उखड़ेगी नहीं अपनी जगह से। तो ये हमने कर लिया, अब इसको यूँ निशान लगा लेंगे। अभी मैंने कहा था कि दूसरे चाक पे आपको एक चीज़ समझाऊँगा। ये जब हमने ये पहली तह लगाई है ये वाली, इसके इतने हिस्से में ये जो डबल है कपड़ा, यानी जितना ये दामन वाला हिस्सा है, इतने हिस्से में हम
यूं इस बुकरम का छोटा सा टुकड़ा लगा लेंगे। ये क्यों लगा रहे हैं ये आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। ये इसको पहले चिपका देंगे यहाँ पे। अच्छी गर्म इस्त्री के साथ इसको यूं चिपका लेना है। ये इस तरह से। अब इसको हम यूं रख के इसके नीचे वो पट्टी लगाएंगे। ये इस तरह से रख के इसको इसके ऊपर यूं रख के इस्त्री लगा देंगे। इसको चिपकाना एक दफा सही है आपने, अगर ये सही चिपकेगी नहीं तो फिर ये उखड़ जाएगी। ये देख रहे हैं ये सही अभी चिपकी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी देर ज्यादा रख लें इस्त्री को। तो ये हमने चिपका लिया है इसको। अब जरा सही करके इसको पानी लगा के इस्त्री करेंगे। सीधी साइड से इसको इस्त्री करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इस तरह से हमने इसको चिपका लिया है। ये देख रहे हैं ये बिल्कुल इसके साथ स्टिफ हो गई है। ये बिल्कुल जादू हो गया इसके साथ, ये कपड़े में कपड़ा मिक्स हो गया है बिल्कुल। अब ये जो चीज मैंने आपको दिखाई थी कि एक चाक और तरीके से और एक दूसरा इस तरीके से, ये जो हमने पहले चिपकाया था ये वो चाक है। ये देख रहे हैं इसको हमने वो पीस नहीं लगाया था बुकरम का, तो ये यहाँ से यूं खुल भी सकता है। ये नजर आ रहा है आपको, ये इस तरह से खुला हुआ है। तो वो जो पीस हमने लगा दिया था ये देखते ये इसके साथ पक्का स्टिफ हो गया है, ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से ये पीस लगा लिया करें पहले इसमें। तो इस तरह से मैंने आपको ये रिवर्सिबल पट्टी दामन और चाक पे लगाना समझा दी है। अब देखते हैं कि अगर आपके किसी कपड़े को टुक लग जाए या वो जल जाए तो उसको किस तरह कवर करना होता है। ये हमने इसको टुक लगा दिया, ये नजर आ रहा है आपको टुक। अब इस टुक को हमने कवर करना है। ये इस पट्टी का छोटा सा पीस लेना है जो इस टुक से बड़ा हो थोड़ा सा, ये इतना सा। इसको ऐसे गोल कर लें। इस तरह से इसको गोल कर लीजिए। अब ये जो पीस हमने लिया है इसको इस टुक के ऊपर इस तरह से रख लें। ये इस तरह से रखें कि ये चारों तरफ से इसके नीचे कवर हो जाए। ये हो गया। अब जो भी आपका कपड़ा जला है या टुक लगा है उसके साथ का कपड़ा, ये जैसे ये इसी कपड़े का पीस है तो इसके ऊपर यूं रख लेंगे और इसके ऊपर हम यूं इस्त्री रख देंगे। अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे। ये ऐसे, ये उल्टी साइड पे रखना है ये कपड़ा भी और ये बुकरम का पीस भी। तो अब सीधी साइड से देखते हैं। ये देख रहे हैं ये नजर आ रही है नीचे से बुकरम। तो इसको कैसे गायब करेंगे, ये जब आप इस पे यूं गरम इस्त्री रखेंगे, ये इस्त्री एक दफा यूं घुमा के यूं गुजारेंगे तो ये जो बुकरम है ये जल जाएगी और कपड़े में जज़ब हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं कि ये हो गया है जादू, इसलिए हम इसको कहते हैं जादू की छड़ी। अब आपको ये टुक नजर आ रहा है कहीं, ये देख रहे हैं बिल्कुल ये अपनी जगह से खत्म हो चुका है टुक।
आप इस कपड़े को धोएँ, खींचें, जो मर्ज़ी करें, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये है इसकी उल्टी साइड और ये जो कपड़ा फालतू नज़र आ रहा है आपको, ये इसको हम बिल्कुल साथ यूँ काट देंगे, ये उल्टी साइड से। ये इस तरह से। तो ये देख रहे हैं कि ये इसकी उल्टी साइड है और ये है इसकी सीधी साइड, आपको टुक नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से इस रिवर्सिबल पट्टी का इस्तेमाल मैंने आपको सिखा दिया है। इसको टुक पे किस तरह लगाया है ये देख रहे हैं आप, टुक भी गायब हो गया और दामन चाक पे भी इसको किस तरह लगाते हैं ये भी आपको मैंने समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।